झुंझुनू के बीड़ में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 7 हुए घायल। एडिशनल एसपी भी पहुंचे मौके पर। झुंझुनू शहर के बीड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि इसमें 2 जनों की मौत हो गई तथा 7 जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार राजस्थान लोक परिवहन एवं एक कार के बीच हुई भिड़ंत में 7 जने घायल हो गए, जिन्हें बीडीके अस्पताल लेकर आया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। उधर कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य की भी मौत हुई है। सड़क हादसा इतना भीषण था कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। अपने झुंझुनू का जो बीड़ क्षेत्र है उस रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और एक तरफ ये लोक परिवहन बस है, दूसरी तरफ ब्रेजा गाड़ी थी। ब्रेजा में जो 2 सवार थे उसमें एक घायल था, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और दूसरा भी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 7-8 सवारी इसमें भी घायल हुए, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। तो इस हादसे में अभी तक कितने लोगों की डेथ हुई है? 2 लोगों की डेथ बताई जा रही है जो ब्रेजा गाड़ी में सवार थे, और बस में जो सवार थे वो घायल हैं, उनका उपचार भी जारी है। चिड़ावा में रिटायर्ड फौजी के साथ लूट मामले में लूट के गहने खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार, गहन अनुसंधान जारी। चिड़ावा शहर के बहुचर्चित रिटायर्ड फौजी के साथ लूट मामले में अब एक और नई गिरफ्तारी हुई है। लूट के जेवरात खरीदने वाले सुनार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कपिल पुत्र करसन निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को दिल्ली के नांगलोई से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी कपिल से लूट के बाद बेचे गए जेवरात के बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी बुधराम, नयूम खान, अभिषेक उर्फ सेखू, हिमांशु, चतर सिंह, दिनेश कुमार, सुमेर सिंह, अभिलाष उर्फ पोटा उर्फ किंग तथा अनिल को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, रिटायर्ड फौजी के साथ 18 अगस्त 2020 की रात को लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। रिटायर्ड फौजी को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर लूट की गई थी। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सूरजगढ़ नगरपालिका ने कस्बे में करवाई फॉगिंग। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सूरजगढ़ नगरपालिका की ओर से फॉगिंग करवाई गई है। चेयरमैन पुष्पा गुप्ता एवं ईओ स्वाति झा के निर्देशन में एसआई बाबूलाल सैनी की अगुवाई में फॉगिंग करवाई गई। शहर में जहां गंदा पानी जमा है वहां पर फॉगिंग करवाई गई है। शहर के मैन बाजार, वार्ड नंबर 19, गुगाना जोहड़, चाणक्यपुरी, नायकान बस्ती, बुहाना चौराहा, मंडी क्षेत्र सहित कई जगहों पर फॉगिंग करवाई गई है। इस दौरान जमादार रवि कुमार ने भी सहयोग किया। आपको बता दें, गत दिनों हुई बरसात के बाद मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं नगरपालिका प्रशासन ने इसी को देखते हुए शहर के कई क्षेत्रों में आज फॉगिंग करवाई। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन पुष्पा गुप्ता की अगुवाई में नगरपालिका प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। कई सालों से बंद पशु बीमा फिर से हुई शुरू, पशुपालकों को मिलेगा लाभ। कई सालों से पशु बीमा बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब पशुपालकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। पशु बीमा फिर से शुरू कर दी गई है। इससे पशुपालकों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। चिड़ावा पशु चिकित्सालय के डॉक्टर राजेश सिंगला ने बताया कि ये योजना कई सालों से बंद थी, लेकिन अब इस योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत गाय पालक को अधिकतम 40,000 तक बीमा तथा भैंस पालक को 50,000 तक बीमा मिल सकेगी। ये बीमा पशुपालक 1 साल से लेकर 3 साल तक की करवा सकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग एवं बीमा कंपनी पशुपालक के घर पहुंचकर बीमा करेगी। इसमें पशुपालक को आधार कार्ड, एक फ़ोटो एवं बैंक की पासबुक की एक कॉपी देनी होगी तथा बीमा करने पर पशु पर एक टैग भी लगाया जाएगा तथा बीमा क्लेम तभी मिलेगा जब वो टैग उस समय पशु पर होगा। पिछले काफ़ी साल से ये बीमा योजना बंद थी, जिससे पशुपालकों को बहुत नुकसान हो रहा था। अभी वर्तमान में पशु बीमा दोबारा शुरू हो गया है और पशुपालकों का बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी पशुपालक का बीमा किया हुआ है और उसके पशु की मौत हो जाती है, चाहे वो कैसी भी बीमारी से हो, तो उसका क्लेम पशुपालक को बीमा कंपनी दे करेगी। इसमें विभाग ने गाय की कीमत मैक्सिमम 40,000 रुपये रखी है और भैंस की कीमत 50,000 रुपये रखी है, जिसका बीमा 1 साल, 2 साल या 3 साल पशुपालक की सुविधा के अनुसार हो सकता है। और एक पशुपालक अपने 5 पशुओं का बीमा इसमें करवा सकता है और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक इस योजना का लाभ उठाएंगे।
कैसी क्या प्रक्रिया से वो इसका लाभ उठा सकते हैं? इसमें पशुपालक के पास जो बीमा कंपनी का एजेंट और खुद पशु चिकित्सक घर जाएगा, पशु के कान में टैग लगेगा, पशुपालक अपना आधार नंबर, एक फ़ोटो और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी देगा। करवा चौथ का पर्व कल, महिलाएं रखेंगी व्रत, बाजार में लौटी रौनक। पति की लंबी आयु की कामना को लेकर मनाए जाने वाला करवा चौथ का पर्व कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महिलाएं कल व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। वहीं करवा चौथ के पर्व पर बाजार में भी रौनक लौट रही है। महिलाएं खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। करवा चौथ के व्रत को लेकर पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा के पंडित मुकेश पुजारा ने इसके महत्व एवं व्रत करने की विधि के बारे में जानकारी दी। देखिए किस विधि से इस व्रत का लाभ पा सकते हैं। करवा चौथ अपने राजस्थान में चीनी के करवे बना करके महिलाएं कहानी सुनती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है। वामन पुराण में इस व्रत की कथा और ये व्रत का वर्णन आया है कि एक बार इंद्रप्रस्थ जो है उसमें कोई ब्राह्मण था और उसके 7 लड़के एक लड़की थी। लड़के जो है वो अपनी बहन से ज्यादा स्नेह रखते थे और उस स्नेह के कारण जैसे ये व्रत आता तो इसमें क्या होता है कि रात में चंद्रमा को अर्घ दे करके और भोजन लिया जाता, बाकी दिन में कुछ भी नहीं खाते। तो उन्होंने देखा कि बहन है वो भूखी है, तो उन्होंने एक आवरण बनाया चंद्रमा का और बना करके बहन का अर्घ दिला करके और वो व्रत खुलवा दिया। उसके प्रभाव से उसकी बहन का जो पति है, उसका बहनोई, वो बीमार रहने लगा। इंद्र की धर्म पत्नी जो है सची, वो इस व्रत को हर बार करती है। क्यों करती है कि एक बार इंद्र पे ऐसा संकट आया कि उसके प्राण संकट में पड़ गए। तब ऋषियों ने उनको ये चंद्रमा का, मां गौरी का और भगवान शंकर का ये जो व्रत है, भगवान शंकर से, मां भगवती गौरी से और चंद्रमा से ये प्रार्थना की जाती है कि मेरे पति को स्वास्थ्य लाभ हो। तो वो एक बार इंद्राणी जब यहां आई तो वीरवती नाम करके जो उनकी बहन थी उन लड़कों की, उसने उनसे पूछा कि मेरे पति बीमार क्यों है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तूने चंद्रमा को जो अर्घ है वो सही नहीं दिया, इस कारण से बीमार है। तो ये जो चतुर्थी का व्रत आएगा उस दिन तू ये व्रत कर और सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं उनको कुछ दे करके आशीर्वाद ले। अपने से जो बड़े हैं, जो सास है, जेठानी है, ननद है, उन सभी का आशीर्वाद ले और पति का आशीर्वाद ले, तो तेरा ये पति ठीक हो जाएगा। तब से ये व्रत अनवरत इस पृथ्वीलोक पे सभी सनातन महिलाएं करती आ रही है। इस कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। क्यों? कि सौभाग्यवती तो उनको भी होना है, पति उनको भी मिलना है। तो पति जहां भी जैसी भी स्थिति में है उसकी दीर्घ आयु के लिए और सौभाग्य बढ़ने के लिए चौधरी चरण सिंह विकास समिति की मुहिम ला रही है रंग। जनप्रतिनिधि भी जुट रहे हैं। अन्न व जल को व्यर्थ न करने की मुहिम में दिलाई गई शपथ। चौधरी चरण सिंह विकास समिति की ओर से अन्न व जल बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत स्कूलों, शादी समारोह व जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को आज अन्न व जल व्यर्थ नहीं करने की शपथ दिलाई गई है। समिति के डॉक्टर महेंद्र नेहरा ने बताया कि समिति की ओर से इस मुहिम के तहत चिड़ाव पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई है। समिति अन्न जल बचाओ, चाहे घर हो या फिर बाहर, थाली में उतना ही ले जितना खा सके के स्लोगन के साथ मुहिम चला रहा है तथा इस जागरूकता के लिए स्टिकर भी वितरित किए जा रहे हैं। समिति के द्वारा जो चलाई जा रहा है, जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत आज आपने शपथ दिलाई है। ये क्या पूरी मुहिम है? इस पूरी मुहिम के अंदर हम चाहते हैं कि अन्न और जल का बचाव हो, जितना जरूरत हो उतना ही अन्न और जल काम में लिया जाए, उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। इस मुहिम को आप शादी समारोह में और काफ़ी बड़े स्तर पे इसका रूप अब ले चुका है, तो आप कहाँ कहाँ जाकर इस शपथ दिलाते हैं? इसके लिए हम कोशिश ये करते हैं, जैसे स्कूलों में शपथ दिलवाते हैं बच्चों को,
और शादी समारोह में जहाँ भी जाते हैं वहाँ शपथ दिलवाते हैं। मुहिम सबसे बड़ा माध्यम स्कूलें हैं, तो स्कूलों के माध्यम से ही ज़्यादा ये फैलेगी। कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? काफ़ी फर्क पड़ रहा है धीरे धीरे। मुझे आशा है कि लोग जागरूक होंगे।